शपथ और अभिपुष्टि के अनुरूपों का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? बात की जा रही है ओथ यानी शपथ की किस शेड्यूल या अनुसूची में बात की गई है। तो देखिए शपथ की बात की गई है भारत संविधान के तीसरे अनुसूची में, थर्ड शेड्यूल में बात की गई है शपथ की। वहां पर किसकी किसकी शपथ के बारे में बात की गई है? तो देखिए किसकी किसकी बात की गई है। जो भी हमारे संघ है, संघ में जो लोकसभा बैठते हैं, लोकसभा के जो सांसद हैं, सभी के सभी सांसद और मिनिस्टर्स, सभी के सभी जो सेंट्रल मिनिस्टर होंगे, जो मिनिस्टर बनते हैं सेंट्रल लेवल के जो मिनिस्टर्स होंगे, उन सभी की शपथ की बात की गई है। स्टेट में आ जाइए तो स्टेट की जो विधानसभा होगी या विधान परिषद होगी, यानी कि सभी के सभी जो मंत्रिमंडल होंगे और वहां के जो मिनिस्टर्स होंगे, उनकी शपथ की बात की गई है। और नीचे आइए बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ की बात की गई है, हाई कोर्ट के जज की शपथ की भी बात की गई है। और नीचे अगर बढ़ते हैं तो कैग के शपथ की भी बात की गई है। तो ये तीन चीजों की बात की गई है। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए इनकी बात की गई है तो अच्छी बात है, किसकी बात नहीं की गई वो नोट स्टार लगा के लिख लीजिए। वो ये है कि यहाँ पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के शपथ के बारे में नहीं बोला गया है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में नहीं बोला गया है, और राज्यपाल यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में नहीं बोला गया, गवर्नर के बारे में नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया है? क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब हम आपको पढ़ा रहे थे तब हमने आपको क्लियर बताया था, राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 60 पे, वाइस प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में लिखा गया आर्टिकल नंबर 69 में, और गवर्नर की शपथ के बारे में लिखा गया आर्टिकल नंबर 159 में। इनका जिक्र वहीं पर हो गया है, इस वजह से इनको इस थर्ड शेड्यूल में नहीं रखा गया है। आपके क्वेश्चन में आए हुए ये क्वेश्चंस हैं कि थर्ड शेड्यूल में निम्न में से किसकी किसकी शपथ का वर्णन नहीं है। 3 लोग इसमें से नाम लिख दिए जाएंगे, एक नाम यहाँ से लिख दिया जाएगा, या फिर 3 नाम यहाँ से लिख दिए जाएंगे और एक नाम यहाँ से लिख दिया जाएगा। पूछा जाएगा किसकी शपथ का जिक्र है, तो आपको इस तरह करना होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ ही साथ हम आपको आज पूरी की पूरी अनुसूचियां भी पढ़ाना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं एक तरफ से पहले शेड्यूल के बारे में। पहली अनुसूची, टोटल सबसे पहले बात करते हैं हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए हमारे संविधान में जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज के समय अपने संविधान में 12 अनुसूची हैं। तो पहली अनुसूची क्या है, एक तरफ से आप नोट्स बना लीजिए। चलिए आपको हम पूरी अनुसूची पढ़ाई दे रहे हैं, यहाँ पर नोट्स बना लीजिए अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर आपके लिए। पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल डिस्कस करता है, उसमें लिखे हुए हैं सारे राज्यों, स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। ठीक है, क्या लिखा गया, सिर्फ और सिर्फ इनका जिक्र है, हमारे देश में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है। एक और चीज का जिक्र है, अधिकार क्षेत्र, यानी कि किस जुडिशियल रिव्यू की बात की गई, जुडिशियल कहां पर किसका अधिकार क्षेत्र। मतलब यह है कि जैसे कि आपको पता है कि अंडमान एंड निकोबार हमने आपको पढ़ाया था, अंडमान एंड निकोबार का जुरिडिक्शन किसके अंतर्गत आता है, ये कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए कि लक्षद्वीप जो आइलैंड है उसका जुरिडिक्शन किसके अंदर आता है, वो केरला के अंतर्गत आता है। तो इसी फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है कि जुरिडिक्शन किसके अंतर्गत आएगा, किस स्टेट का जुरिडिक्शन कहां से कहां तक है और कौन से स्टेट है, कौन से यूनियन टेरिटरी है। ये पहला शेड्यूल हमारा बताता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नाम का जिक्र है और जुरिडिक्शन का जिक्र है। सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं। सेकेंड शेड्यूल बात करता है सैलरी एंड अलाउंसेस की। किसकी? सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करता है। किस किस के? चलिए इसकी भी लिस्ट देख लीजिए, 2 लिस्ट बना लेते हैं, सेंटर और स्टेट में। तो सेंटर की बात कर लिए, सेंटर से ऊपर सबसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति, तो सैलरी की बात करता है, ये राष्ट्रपति की सैलरी की बात करता है। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी की बात करता है। स्टेट में आ जाइए तो गवर्नर की सैलरी की बात करता है। अब बात करें नीचे थोड़ा आइए तो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, दोनों के सैलरी की बात करता है। राज्य में आ जाइए तो विधानसभा के जो स्पीकर हैं और जो विधान परिषद जहां जहां पर है, जैसे 6 स्टेट में मात्र है विधान परिषद, तो उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की देखिए बात कर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सैलरी की बात करता है। और अगर इसके नीचे आते हैं तो राज्यपाल की भी बात, राज्यपाल की जैसे कि हमने आपको बता दिया, और बात करता है ये सुप्रीम कोर्ट के जज की, जितने भी न्यायाधीश हैं वहां पर उन सभी की सैलरी की बात करता है, और जो हाई कोर्ट के जज हैं उन सभी के सैलरी की बात करता है। और साथ ही साथ कैग की सैलरी की बात करता है, जो होता है आपका कंप्यूटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। इसकी बात कहां पर की गई, आर्टिकल नंबर 148 में बात की गई है। तो इन सभी की सैलरी की बात करता है। किसकी किसकी हमने बताया, राष्ट्रपति, देखिए राइटिंग में जाइएगा, शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्योंकि पूरा हम आपको शेड्यूल पढ़ा रहे हैं जल्दी जल्दी। राष्ट्रपति की सैलरी,
उपराष्ट्रपति की सैलरी, गवर्नर की सैलरी, लोकसभा राज्यसभा दोनों की स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, स्टेट में आ जाइए विधानसभा विधान परिषद के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज की सैलरी और कैग की सैलरी, इन सभी की सैलरी की बात करता है शेड्यूल 2। एक लाइन में याद करना है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखते हैं सैलरी और ये हम डिटेल में क्यों बता रहे हैं, किसकी सैलरी की बात करते हैं, इतने डीप में क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं। वहां पर ऑप्शन दिया होगा, जैसे कि अभी अभी हमने आपको थर्ड शेड्यूल पूरा डिटेल में बताया कि किसके किसके बारे में बात नहीं करता। तो देखिए थर्ड शेड्यूल दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड शेड्यूल में क्या बात की गई, शपथ के बारे में बात की गई है और किसके किसके शपथ के बारे में बात की गई, जस्ट अभी अभी हमने आपको 1 मिनट पहले बताया। किसके किसके, जो भी मिनिस्टर्स हैं सेंटर पे, जो भी स्टेट के मिनिस्टर हैं उनकी, जो भी बाकी सदस्य हैं उनकी शपथ की, जो विधानसभा और विधान परिषद उनके सदस्यों की, सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की और कैग की, और किसकी किसकी बात नहीं की गई ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, अलग से लिख देते हैं। राष्ट्रपति के शपथ की बात नहीं की गई है शेड्यूल 3 पे, उपराष्ट्रपति के शपथ की बात नहीं की, देखिए कट लगा रहे हैं, याद मत करिए इनकी बात की है, इसके शपथ की बात नहीं की गई है, वाइस प्रेसिडेंट के शपथ की बात नहीं की गई है और राज्यपाल के शपथ की बात भी नहीं की गई है शेड्यूल 3 में। इन पॉइंट को ज्यादा ध्यान से याद रखिएगा। इनका शपथ का जिक्र कहाँ है, अलग से क्वेश्चन में आपके आया करता है। राष्ट्रपति की शपथ का जिक्र किस आर्टिकल में है, तो ये याद रखिएगा 60 नंबर आर्टिकल में है। वाइस प्रेसिडेंट के शपथ का जिक्र है 69 में, राज्यपाल की शपथ का जिक्र है 159 आर्टिकल में, ये अलग से संविधान में लिखे हैं, इनका शेड्यूल में जिक्र नहीं किया गया है। ये 3 शेड्यूल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुसूची नंबर 4 शेड्यूल नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर दिया गया है राज्यसभा में किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की कितनी कितनी सीटें होंगी। जैसा कि आपको पता है राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, 250, मैक्सिमम 250 सीटें हो सकती हैं। तो उसमें से किस सीट का, कितनी सीटों का लोकेशन होगा, किस स्टेट से कितनी सीटें होंगी, किस यूनियन टेरिटरी से कितनी सीटें होंगी, इसका जिक्र किया गया है अनुसूची नंबर 4 में। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, जैसे कि आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए राज्यसभा में यूपी से, उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं। इसका आंसर आप हमको करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए बात करते हैं अगली अनुसूची, 5वीं अनुसूची की। तो देखिए 5वीं अनुसूची बात करती है जो एससी और एसटी एरियाज है, शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब्स जो एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन और उनके कंट्रोल की बात करता है। यानी कि एक्स्ट्रा इनका स्पेशल जिक्र किया गया है अनुसूचियों में कि जो भी शेड्यूल एरियाज हैं और जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज हैं, जो भी उनका सबका प्रशासन और उनका नियंत्रण यानी कि कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये सब के बारे में शेड्यूल 5 में जिक्र किया गया है। अच्छा, 5 और 6 थोड़ा एक दूसरे रिलेटेड याद रखिएगा। 6 में स्पेशल जिक्र किया गया है शेड्यूल ट्राइब एरियाज के, और खासकर कौन शेड्यूल ट्राइब एरिया, 4 नाम यहां से याद रखने हैं आपको। पहला असम, दूसरा त्रिपुरा, देखिए 4 नाम अलग से याद रखना है आपको शेड्यूल 6 के लिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और चौथा नाम मिजोरम। ये 4 नाम देखिए याद कर लीजिए, कोई भी ट्रिक बना लीजिए, 3 में या कुछ ही बना लीजिए आप। मिजोरम इंग्लिश में लिख देते हैं, देखिए ज्यादा इजी हो जाएगा। ATMM, देखिए ATM तो आप जानते हैं, ATM से पैसा निकालते हैं, एक एम और जोड़ दीजिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इन 4 शेड्यूल, इनमें राज्यों में जो भी शेड्यूल ट्राइब जो क्षेत्र है हमारे यहाँ पर, बहुत सारे हमारे शेड्यूल ट्राइब पाए जाते हैं, उनके अलग अलग उनके जैसे कल्चर है अपना, तो उनके बारे में बात की है, उनके संरक्षण की बात की गई है शेड्यूल नंबर 6 में। तो देखिए 5 में किसकी, सभी की बात की गई है, इनके प्रशासन की। लेकिन शेड्यूल जो हमारा 6 है वहां पर सिर्फ स्पेशली बात की गई है शेड्यूल जो ट्राइब्स एरियाज हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा। शेड्यूल 7 तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, कम से कम नहीं तो 20 बार हमने आपको अपने ही लेक्चर में बताया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, राज्य और सेंटर के पावर का बंटवारा, यानी कि यूनियन लिस्ट, सेंटर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात की गई है। किसको कितनी पावर है, संघ को कितनी पावर दी गई है, 100 विषयों की पावर दी गई है। 100 सब्जेक्ट में हमारा जो संघ है वो कानून बना सकता है। पहले 97 थी ये, अब हो गई 100। यहाँ पर देखिए दोबारा बताया जा रहा है, हालांकि हमने बहुत बार आपको बताया है। राज्य लिस्ट की बात की जाए तो टोटल इस समय बात की गई है वहां पर 61 सब्जेक्ट पर ये विषय बना सकते हैं, पहले बना सकते थे 66 सब्जेक्ट पर, इसको कम कर दिया गया है। और जो ये 5 कम हुए हैं ये आ गए आपके कॉन्करेंट लिस्ट में। इस समय कॉन्करेंट लिस्ट में है 52 सब्जेक्ट, पहले हुआ करते थे 47 सब्जेक्ट। तो ये हो गया शेड्यूल 7 तक। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
पहली अनुसूची बात करता है हमारा क्या, देखिए ये तो लिखा है 8 थी पहले, अब हो गई 12 अनुसूचियां। पहली अनुसूची बात करता है राज्य और यूनियन टेरिटरी के नामों की और किसका जुरिडिक्शन कहां तक है इस चीज की। दूसरी अनुसूची बात करता है सैलरी और अलाउंस की, हमने बताया किसकी किसकी बात करता है। तीसरी अनुसूची बात करता है शपथ की, इसमें खास बात याद रखना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ की बात शेड्यूल 3 में नहीं की गई है। चौथी अनुसूची की बात की जाए तो राज्यसभा में कितनी सीटें होंगे, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा, इसका बात किया गया है शेड्यूल नंबर 4 में, अनुसूची नंबर 4 में। टोटल मैक्सिमम कितनी सीट हो सकती है राज्यसभा में, 250 सीट हो सकती है, ये भी लिखा गया है। पांचवी अनुसूची में बात की गई है जो शेड्यूल्ड एरियाज है और जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज है उनके प्रशासन और नियंत्रण की। शेड्यूल 6 रिलेटेड है इससे, सिर्फ और सिर्फ इसकी खास बात ये इसमें स्पेशली असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज हैं, जो ट्राइबल जनजातियां हैं वहां की, उनके बारे में अलग से यहाँ पर ध्यान रखने की बात की गई है। एटीएम से याद रख सकते हैं आप, एक और एक एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, 4 नाम याद रखिएगा। सातवें में बात की गई है राज्य और जो संघ है उनके पावर के बंटवारे की, किस किस पर कौन लोग पावर किसको कानून बना सकता है। तो जो संघ है उसके पास 100 सब्जेक्ट है, राज्य के पास 61 सब्जेक्ट है। कौन करंट यानी दोनों लोग कितने सब्जेक्ट पर कानून बनाएंगे, 52। जैसे अगर बात कर लीजिए नदी, नदी कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा भाई, कौन करंट हो जाएगा, वो एक स्टेट में थोड़ी बहती है, वो तो 2 स्टेट में बहती है, मान लीजिए अरे मतलब अनलिमिटेड स्टेट में बहती है, तो वो कौन करंट मुद्दा हो जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये होता है समवर्ती सूची। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची बात करता है हमारे यहाँ कितनी भाषाएं हैं जिसको हमने ऑफिशियल भाषा डिक्लेयर किया है। देखिए आपको बता दें, हमारे भारत के आप लोग कई लोग फ्लो में बोल जाते हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी नहीं है, जबकि वो ऑफिशियल भाषा है। कितनी ऑफिशियल भाषाएं हैं, हमें यहाँ कितनी भाषाओं को अनुसूची में जगह दी गई है, इसके बारे में बात की जाती है। तो 8वीं अनुसूची बात करती है लैंग्वेज की, यानी कि भाषा की बात करती है। अच्छा बता दें कितनी भाषाओं का जिक्र है 8वीं अनुसूची में, ये बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से याद रखिएगा। पहले जिक्र था 18 भाषाओं का, अब हो गया है 22 भाषाएं, 4 भाषाओं को और ऐड कर दिया गया है और आपको सिर्फ और सिर्फ यही 4 भाषाएं याद रखनी है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में याद रखना है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक होती है DBMS। DBMS अगर आप बीटेक के हैं तो बहुत अच्छे जानते होंगे, ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है DBMS। नहीं याद आप दूसरे कोर्स के हैं तो DBMS याद रखिए। DBMS से आपको क्या याद रखना है, DBMS ये होता है BDMS याद रखिए, BDMS होता है BDMS, ये होता है बोडो, B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और S से संथाली। देखिए ये 4 लैंग्वेज के नाम याद रखिएगा, ये बाद में जोड़े गए हैं। आपके एग्जाम में पता है क्या आता है, दिया जाएगा निम्न में से कौन सा अपने संविधान की अनुसूची 8 में बाद में जोड़ा गया। 3 लैंग्वेज यहां से दी जाएंगी, 1 लैंग्वेज यहां से दी जाएगी, या फिर उल्टा क्वेश्चन पूछ लेगा निम्न में से कौन सा बाद में नहीं जोड़ी गई, संविधान के साथ थी, तो 3 ऑप्शन यहां से दे देगा और 1 ऑप्शन रख देगा हिंदी, इंग्लिश या कुछ भी रख देगा। सिंधी भी अपनी भाषा है, ठीक है, ऑफिशियल भाषा है। तो आपको ये 4 नाम हर हालत में याद होने चाहिए, ये 4 नाम से ही आप ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन कर लेंगे। BDMS याद रखिएगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। ये हो गया शेड्यूल नंबर 8। 9, 10, 11, 12 जिक्र हमने कल की ही क्लास में किया था, लेकिन आज हम शेड्यूल पढ़ा रहे हैं तो दोबारा एक बार बात कर लेते हैं पूरे शेड्यूल की। तो देखिए शेड्यूल नंबर 9 कल हमने बताया था, 8 तक तो पहले से थे जब तक हमारा संविधान बना था। अब बात करते हैं नवा जोड़ा गया है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया होगा, संविधान संशोधन लाया गया होगा। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया और ये था लैंड रिफॉर्म की बात करता है। जो भी भूमि सुधार से लेकर कोई भी सब्जेक्ट होगा, लैंड रिफॉर्म से लेकर कोई भी बात होगी, उसकी बात करता है अनुसूची नंबर 9। ठीक, इसमें आपको क्या क्या रखना है, कौन सा संविधान संशोधन था ये अलग क्वेश्चन है, कौन से साल जोड़ा गया ये अलग क्वेश्चन है, और किस चीज की बात करता है ये अलग क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 10 की। शेड्यूल 10 कल हमने आपको बताया था दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको बोलते हैं। पहले क्या होता था कि लोग चुनाव जीत जाते थे, उसके बाद पार्टी बदल लिया करते थे, तो इसके खिलाफ कानून लाया गया था कि अगर अब आपने इस तरह पार्टी बदली तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो दल बदल कानून लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था।
ये कब लाया गया था? 1985 में। और कौन सा संविधान संशोधन के थ्रू लाया गया था? 52वें संविधान संशोधन के थ्रू लाया गया था। अच्छा, एक चीज आपको बता दें, कल हमने गलती से 52 की जगह 55 बता दिया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, वेरी 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 सॉरी। 55 संविधान संशोधन नहीं था, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून लाया गया था 1985 में। 55वें नंबर में क्या हुआ था? अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का बनाया गया था, और ये 24वां राज्य बना था भारत का 55वें संविधान संशोधन में। इस चीज की बात की गई है। ये 52वां संविधान संशोधन था 1985 में जो किया गया दल बदल कानून, या इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो यहाँ पर भी आपको तीन चीज याद रखनी है। कौन सा संविधान संशोधन? 52। देखिए पहले के बाद सीधा 52, फिर ईयर याद रखना है 1985, और क्या सब्जेक्ट था? दल बदल कानून। अब बात करते हैं 11 और 12, ये दोनों एक साथ लाए गए थे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। तो 73, 74 संविधान संशोधन 1992 में लाया गया अनुसूची नंबर 11 और 12। 11 क्या बात करती है? 11 बात करती है पंचायत के बारे में, और शेड्यूल नंबर 12, अनुसूची नंबर 12 बात करती है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, नगर पालिका, नगर निगम, इन सब चीजों के बारे में बात करती है म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये थी आपकी कंप्लीट अनुसूची। यहां तक तो हमने आपको रिपीट करा दिया था 5, 6, 7। यहां से एक बार फिर से देख लीजिए। 8वें नंबर में क्या आता है? लैंग्वेज की बात की गई है। 9वें में बात की गई है लैंड रिफॉर्म, ये 4 बाद में जोड़े गए। 9वें में बात की गई है लैंड रिफॉर्म की। 10वें में दल बदल कानून, 11 पंचायत, 12वें नंबर में म्युनिसिपैलिटी। आई होप आपको पूरा का पूरा ये अनुसूची आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका अनुसूची। यहां से हर हालत में आपसे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आए। ठीक है, तो इसकी अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या वीडियो को दोबारा देखते जाइएगा और इसका नोट्स बनाते जाइएगा। 10 मिनट का वीडियो है, अच्छे से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आई होप आपको हमारी क्लास आज की पसंद आई होगी। हमने जो समझाया आपको समझ में आया होगा। क्लास समझ में आई हो तो देखिए क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप इसको अप्रिशिएट जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।